एक अच्छा इंसान होना जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको दूसरों का अच्छा करते करते अपने साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करना। किसी दूसरे की मदद आप उतनी ही कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर आप किसी की मदद करते हैं तब आपको एक टाइम पे पछतावा हो सकता है, क्योंकि जब वही व्यक्ति जिसकी मदद करने के लिए आपने अपने बारे में नहीं सोचा, वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, तब आपको इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आप दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ इतना ध्यान रखिए कि अगर वो व्यक्ति बदले में आपके साथ अच्छा नहीं भी करता तब भी आपको इस बात का दुख या फिर गिल्ट ना हो, क्योंकि अक्सर लोग सिचुएशन के बदल जाने पे बदल जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात के लिए खुद को तैयार रखना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर ही दूसरों की मदद करते रहते हो, अपने आप के लिए कुछ करने की बजाय आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, दूसरों के लिए ही काम करते हो, तब एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको इस बात का पछतावा होगा। लेकिन उस वक्त पछताने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आप खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए, खुद के लिए कुछ अच्छा सोचिए। अगर उसके बाद आपके पास कुछ बचता है तब आप दूसरों के बारे में सोचिए। इस बात के लिए लोग अगर आपको सेल्फिश बोल रहे हैं या फिर आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तब भी आपको इस बात की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, क्योंकि अगर आप खुश हो, अगर आप हैप्पी हो, तब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे। अगर आप अपने लिए अच्छा कर पाओगे देन डेफिनेटली आप दूसरों के लिए भी अच्छा करने के काबिल रहोगे। आज की इस गौतम बुद्धा की कहानी के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे हम दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने लिए भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था जो बहुत ही दयालु था। उसके पास कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे वो कभी भी खाली नहीं जाने देता था और वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी कभी दूसरों की मदद कर देता था। वो बहुत ही मेहनती भी था, जिस कारण उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे। अब डेली उसके पास बहुत से लोग हेल्प मांगने के लिए आते, वो उससे उधार कहकर पैसे लेकर चले जाते और वो भी उनकी ये सोचकर मदद कर देता कि वो ज़रूरतमंद है और उसे उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। लोग उसकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगे। लोग उसे बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर पैसा लेकर जाते रहे और जब पैसा वापस करने की बारी आती तो कोई भी उसे उसका पैसा वापस नहीं करता। ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। पहले उसे ऐसा महसूस होता था कि वो लोगों की मदद कर रहा है, इसलिए लोग उसे बहुत अच्छा व्यक्ति समझते हैं। लेकिन असल में जिन लोगों की वो मदद कर रहा था वही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उसकी पीठ पीछे और उसके सामने भी उसका मजाक बनाने लगे। लोग उसे बेवकूफ़ समझते और उस पर हंसते, ये सोचकर कि वो ऐसे ही किसी की भी बातों में आ जाता है और बिना सोचे समझे अपना पैसा खराब कर देता है। लोगों का अपने लिए ऐसा व्यवहार देखकर उसका मन अब बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके इतना अच्छा करने के बावजूद भी लोगों को उसमें कुछ अच्छा नज़र क्यों नहीं आ रहा। आज तक उसने किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया था। इनफैक्ट उसने सभी की मजबूरी को समझा और उन लोगों की हमेशा ही मदद की। और जिन लोगों के बारे में वो इतना अच्छा सोचता रहा, इतना अच्छा करता रहा, उन लोगों को भी उसके बीच में कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आई। ऐसा भला क्यों हो रहा है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो इस बात को बहुत गहराई से सोचने लगा और अपने सवालों के जवाब वो चाहता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आता है। तभी वो सोचता है कि वो उस साधु के पास जाएगा, अपनी सारी परेशानी उसे बताएगा और अपने सभी सवालों का जवाब उनसे लेगा। वो व्यक्ति उस साधु के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता देता है और वो कहता है कि आज तक उसने किसी की भी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाया और ना ही कभी किसी की मजबूरी का उसने कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उससे जितना हो सका उससे भी ज़्यादा उसने लोगों की मदद की, लेकिन उसके बदले में किसी ने भी उसको अच्छा नहीं समझा। अच्छा समझना तो दूर, लोग उसकी अच्छाई का मजाक बना रहे हैं। भला ऐसा क्यों? तभी वो साधु उसे बताता है कि आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों की मदद करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल,
अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तब बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा या फिर आपको एक अच्छा व्यक्ति समझेगा। इस बात की आपको टोटली टेंशन ही खत्म कर देनी है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन उसके बदले में इस उम्मीद पे मत रहिए कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर सोचेगा। और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मदद किसे चाहिए। कुछ लोग सिर्फ मदद लेने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं होती। उनके अपने घर में बहुत सारा धन होता है, इसके बावजूद भी वो अपना पैसा खर्च करके दूसरों की ओर देखते हैं। वो अपना पैसा बचाकर रखने की कोशिश नहीं करते, वो अपना पैसा समझदारी से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते और अपना पैसा बेफिजूल के खर्चों में खर्च देते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति देने वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। लोग किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, इसीलिए आपको समझदारी से काम लेना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है और सोच समझकर ही किसी दूसरे की मदद करनी है। किसी को बुरा ना लगे ये सोचकर किसी की मदद कभी मत कीजिए, बल्कि किसी की मदद तभी कीजिए अगर आपके लिए वो चीज़ करनी पॉसिबल हो, वरना बाद में आपको ही पछतावा होगा। आप सोचते रह जाओगे आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप भगवान को कोसते रहोगे कि हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इनफैक्ट हमने तो लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही किया है। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का बार बार फ़ायदा उठा रहा है तब थोड़ा सावधान हो जाइए और इस बात को इग्नोर मत कीजिए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे तब ऑटोमेटिकली दूसरों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू होगी और लोग आपकी अच्छाई का ना तो फ़ायदा उठाएंगे और ना ही आपको बेवकूफ़ समझने की हिम्मत करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।